विकास सर, अब आपसे समझना चाहेंगे पोजिशनली कौन से स्टॉक पे आपकी खरीद की सलाह रहेगी अभी? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी रेलवे स्टॉक में आज हमने पूरे सेक्टर में वापस से खरीदारी का माहौल देखा और यहाँ से मैंने पिक किया IRFC, जो कि रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है। ये जितनी भी रेलवेज में मेजर कंपनीज है जैसे RVNL, रेलटेल, इरकॉन, इन सब को फाइनेंस करती है। और जो हमने सरकार का फोकस देखा है रेलवेज के ऊपर, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं और कई मैसिव एक एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट किया हुआ। आने वाले बजट में भी वंस द इलेक्शंस आर ओवर, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद जो बजट आएगा उसमें भी मेरा मानना है इन कंटिन्यूटी रेलवे पे फोकस रहेगा, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट IRFC जैसी कंपनी को होगा। और वैसे भी इसके NPS भी नील है, बिकॉज ये नॉर्मली गवर्नमेंट ओन्ड जो PSU रेलवे कंपनीज है उनको फंड करती है, तो वहां पे NPS होते नहीं है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है और बहुत ही ट्रिमेंडस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के सामने है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 165 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 135 रुपए। एक दो और छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मुंह बनती दिख रही है। IRFC लंबे समय बाद ये वापस आपको एक्शन में आ रहा है, 4% ऊपर ये काउंटर आपको अब आते हुए दिख रहा है। एक बार अविनाश जी से इस पर राय लेंगे। अविनाश जी, एक टाइम का मार्केट फेवरेट था, जबरदस्त रैली आई थी, उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ, आज वापस 150 के करीब आने की कोशिश कर रहा है, 4% ऊपर है IRFC। कोई राय रखते हैं सर इन लेवल्स पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल पे इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि जो निवेशक खरीदना भी चाहते हैं थोड़ा लंबा अवधि का टाइम फ्रेम ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए रेलवे बजट जो नया आएगा, स्पेसिफिकली बजट के साथ जो अनाउंसमेंट्स रेलवे के लिए आएंगे, मेरे ख्याल से इस बार भी गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा पे फोकस करेगी। और रेलवे इंफ्रा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे ऑलरेडी हमने देखा है कि सारे रेलवे स्टॉक्स भाग चुके हैं। IRFC का सबसे बड़ा कस्टमर इंडियन रेलवे है, करीबन 40% रेलवे का जो कैपेक्स होता है वो IRFC फंड करता है। तो आने वाले समय में कैपेक्स जैसे बढ़ेगा, ऑब्वियसली IRFC को फायदा होना चाहिए, प्लस इनको काफी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अभी भी ये रखने जैसा स्टॉक है। हालांकि देखिए अभी ये डिविडेंड यील्ड के लिए नहीं, बट मोटा मोटी ग्रोथ के लिए खरीदना चाहिए। बट ओवरऑल अगर नजरिया 12-18 महीने का है तो अच्छा पैसा इवन करंट लेवल से बन सकता है। तो ये है आपके लिए IRFC 12 से 18 महीने का अगर आपका नजरिया है तो बढ़िया यहाँ